इतिहास में पहली बार अमेरिका में तेल की कीमतें 20 अप्रैल 2020 को $0 से भी कम हो गई। दुनिया में कच्चे तेल की सबसे बढ़िया क्वालिटी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतें न्यूयॉर्क में $0 के स्तर से भी -40.32 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक कम हो गई। मई माह के वितरण के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमत $55.90 से $37.63 प्रति बैरल तक हो गई, जो कि लगभग 306% की गिरावट है। यह मानव जाति के इतिहास में कच्चे तेल की सबसे कम कीमत है। पिछली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेल की कीमतें इसी प्रकार बहुत कम हुई थीं। तेल की कीमतों में $0 से नीचे गिरावट का क्या मतलब है? $0 से नीचे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का यह मतलब है कि विक्रेता या निवेशक कच्चे तेल के खरीदार को अनिवार्य रूप से खरीदे गए प्रत्येक बैरल के लिए भुगतान करेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के प्रमुख कारण कच्चे तेल की प्रचुरता और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण भंडारण स्थान की कमी है। कच्चे तेल की कीमतें $0 से नीचे कैसे कम हुईं? कोविड-19 महामारी। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें पिछले महीने से ही गिरने लगी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन का पूरे विश्व में तेल मांग पर गंभीर प्रभाव पड़ा, क्योंकि प्रत्येक लॉकडाउन की वजह से कम उड़ानें भरी गई और कम कारों का इस्तेमाल हुआ। वर्तमान में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन है, जिसका अर्थ यह है कि लगभग कोई भी वाणिज्यिक उड़ान नहीं भरी गई है और बहुत कम कारों का उपयोग किया जा रहा है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में केवल मालवाहक उड़ानों के लिए और आपातकालीन वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि नोवेल कोरोना वायरस को तीव्रता से फैलने से रोका जा सके। इस महामारी ने अब तक पूरी दुनिया में लगभग 1,65,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। पूरी दुनिया में निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों के साथ अधिकांश गैर आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मांग कम, आपूर्ति अधिक। वर्तमान परिदृश्य में जबकि कच्चे तेल की आपूर्ति नियमित है, मांग में काफ़ी गिरावट आ गई है और जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की वैश्विक मांग से कहीं अधिक उसकी आपूर्ति हो रही है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में संबद्ध वस्तु की कीमत गिर जाती है। वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में और ख़ासकर अमेरिका में कच्चा तेल इन दिनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ओपेक की भूमिका। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है, दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक संगठन है। यह संगठन अकेले ही विश्व निर्यात की 10% मांग पूरी करता है। तेल की कीमतों को अनुकूल स्तर पर बनाए रखने और निर्धारित करने के लिए यह संगठन तेल के उत्पादन को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाता है या इसमें कटौती करता है। हाल ही में रूस और सऊदी अरब के बीच एक विवाद ने इस संगठन के लिए विश्व स्तर पर तेल की कीमतों को निर्धारित करना और इसकी आपूर्ति करना मुश्किल कर दिया था। हालांकि तेल के किसी भी कुएं को पूरी तरह से बंद करना या उत्पादन में कटौती करना मुश्किल है, क्योंकि उस तेल के कुएं को फिर से शुरू करना बहुत श्रम साध्य और महंगा है, और अगर अन्य देश भी ऐसा नहीं करते हैं तो उत्पादन में कटौती करने वाला देश अपनी बाजार हिस्सेदारी खोने का जोखिम भी उठाता है। रूस सऊदी अरब विवाद। तो देखते हैं रूस और सऊदी अरब विवाद क्या है। इस वर्ष मार्च माह की शुरुआत में सऊदी अरब और रूस कीमतों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक उत्पादन कटौती पर असहमत हो गए। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले प्रमुख तेल निर्यातक देशों ने पहले की तरह ही समान मात्रा में तेल का उत्पादन जारी रखते हुए एक दूसरे की तुलना में तेल का मूल्य कम करना शुरू कर दिया। इस स्थिति को बदतर बनाने के लिए कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलने लगा।
जिसके बाद के लॉकडाउन ने दुनिया भर के देशों को इस प्रकोप से निपटने में व्यस्त कर दिया। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी से कमी और निजी परिवहन का कम उपयोग होने वाला, जिसके परिणाम स्वरूप तेल की मांग में बहुत गिरावट आई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और सऊदी अरब रूस के इस विवाद को सुलझा दिया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जबकि प्रमुख तेल निर्यातक देशों ने उत्पादन में तेज़ी से कटौती करने का फैसला किया, लेकिन तब तक कच्चे तेल की मांग भी तेज़ी से घटने लगी। इस वर्ष मार्च और अप्रैल के बीच लगभग सभी देशों में लागू लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग में बहुत गिरावट आई। तेल की अतिरिक्त आपूर्ति के परिणाम स्वरूप लगभग सभी देशों की तेल भंडारण क्षमता समाप्त हो चुकी है। पहले तेल की ढुलाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज़ों और रेलगाड़ियों को अब तेल का भंडारण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में कच्चा तेल। वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल की उच्च कीमतें निर्धारित करने के लिए जोर दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका के कच्चे तेल की किस्म के लिए मई अनुबंध समाप्त होने से एक दिन पहले ही गत 20 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगीं। ये हैं तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट के दो प्रमुख कारण। कई तेल उत्पादक देश तेल के उत्पादन को बंद करने के बजाय बेहद कम कीमतों पर अपने तेल से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि तेल की बिक्री में होने वाले इस नुकसान की तुलना में तेल उत्पादन को फिर से शुरू करना महंगा होगा। खरीदार पक्ष में जो देश अनुबंध के मुताबिक तेल लेने के लिए बाध्य थे, वे अधिक तेल खरीदने की मजबूरी से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि यदि उन्हें तेल की यह डिलीवरी लेनी थी तो उनके पास इस तेल के भंडारण के लिए कोई जगह नहीं थी। इन देशों के लिए तेल वितरण को स्वीकार करना उसके परिवहन और भंडारण की सुविधा के लिए भुगतान करना ऐसे समय में अधिक महंगा साबित हो रहा है जब तेल के भंडारण विकल्प काफ़ी कम बचे हैं। और यह लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा, इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। खरीदार और विक्रेता देश ये दोनों ही इस तेल की प्रचुर उपलब्धि से छुटकारा पाना चाहते थे, और इस वजह से तेल की कीमतों में $0 से भी कम की गिरावट आ गई। वर्तमान परिस्थितियों में उत्पादकों के लिए तेल के उत्पादन को रोकने और तेल का भंडारण करने के बजाय खरीदारों को लगभग $40.32 प्रति बैरल का भुगतान करके तेल से छुटकारा पाना कम खर्चीला था। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? ऐसा दोबारा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादक देशों को अब अस्थायी रूप से तेल के उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हालांकि यह निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि तेल की कीमतों में यह भारी गिरावट दोबारा हो सकती है या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार फैलने की वजह से विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल की मांग हर दिन कम हो रही है। क्या विश्व में भी तेल की कीमतों में गिरावट आई? अभी तो केवल अमेरिका में ही कच्चे तेल की कीमत में $0 से नीचे स्तर तक गिरावट हुई है। हालांकि दुनिया के अन्य बाज़ारों में भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन इतनी अधिक नहीं। फिलहाल आने वाले कुछ महीनों में तेल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। Thank you. Please subscribe the channel and like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।